अगर आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, ऊब गए हैं, तो ये तरीका अपना सकते हैं। आज मैं एक नया ही वीडियो लेके आपके सामने आया हूं, तो आप इसको देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ाई में इसका फायदा उठाएंगे। इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है। और मैं भी कोई इसको सीरियसली आपसे नहीं बता रहा हूं, लेकिन प्राणायाम है उसके बारे में मैंने बताया, या हमें जैसे मोटिवेशन है और है, तो इन सब से हम थक गए हैं। खूब मोटिवेशन सुन लिया, लेकिन फिर भी मोटिवेट नहीं हुए, फिर वही थकान, फिर वही बातें। तो आज मैं एक अलग प्रकार से आपको बताना चाहता हूं कि चिल रह करके तैयारी कैसे करें, मस्त भी रहें, तैयारी भी करें, पढ़ सकते हैं। पढ़ने से हमारी यानी ऐसे आपकी जो शक्ति है वो बढ़ सकती है, स्टेमिना है वो बढ़ सकती है। और उसके लिए आप सबसे पहली बात जो करें, जो मैंने अनुभूत की है, वो ये है कि आप कॉमेडी सॉन्ग अगर गा सकते हैं तो बीच बीच में गुनगुनाइए। जब पढ़ते पढ़ते थक जाएं, आपको जैसे 1 घंटा हो गया या 2 घंटा हो गया, जैसे भी आपकी स्टेमिना है, तो उसमें आप थक गए हैं तो आप निश्चित रूप से गुनगुनाएं या फिर ऐसे गीत गाएं। जैसे ये देखिए, आप एक मोटी ब्लैक ब्यूटी है, उसके बारे में किसी ने बताया है और अपनी पत्नी के बारे में बताया, इसलिए ये किसी के लिए वो नहीं है। तो ऐसा जो आपने सुना होगा खूब, इसको ये खूब प्रचलित है। और मैं भी आपको 2 लाइनें वो सुना देता हूं, और वो इस तरह से कि ये हमें इस तरह की शक्ति देते हैं कि हम पढ़ सकते हैं। और वो ये देखिए आप, इंजन सा बदन खंभे से चरण, ये भैंस सा तेरा डकराना, ये भैंस सा तेरा डकराना, जरा बच के रहना जग वालों, जरा बच के रहना जग वालों, इस तोप के सामने मत आना, इंजन सा बदन। ऐसे आप गुनगुनाएं। कॉलेज के टाइम में यही तो करते थे और फिर पढ़ लेते थे, बस यही बात है। और दूसरे देखो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक भैंस का बच्चिया रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक भैंस का बच्चिया रहता है, अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक भैंस का बच्चिया रहता है। ये भी गा सकते हैं। दूसरा देखो, धिन दिन धिन धिन तारा, धिन दिन धिन दिन धिन तारा, मेरी भैंस के डंडा क्यों मारा, वो खेत में चरने जाती थी, तेरे बाप का क्या खाती थी। ऐसे भी आप गुनगुना सकते हैं। तो ये सब जो है, अगर मान लीजिए आपको गाना नहीं आए तो आप किसी धुन को गुनगुनाएं। कोई भी धुन है वो आप गुनगुना सकते हैं। जैसे ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर फिर भी गाने में या म्यूजिक में बिल्कुल दूर दूर का रिश्ता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो घर में छोटे बच्चे होंगे, उनसे आप कुचर नहीं कर सकते। कुचर नहीं करना जानते हो ना, यानी उनको बेमतलब में छेड़ना, उनकी नकल निकालना, उनके साथ में डांस करना, या उनसे कहना कि तुम्हें नाचना ही पड़ेगा डंडा लेकर के, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि बच्चे भी नहीं है, तो दादी माँ होगी, उनसे चुहलबाजी करना, उनकी लताड़ सुनना। अगर ये भी नहीं है तो मम्मी तो जरूर है, तो मम्मी से भी जो है ना, वो हमें उनके साथ में कोई भी इस तरह की जो स्त्रीय शरारत है वो कर सकते हैं। और उसके बदले में अगर हमें 1-2 चपत भी मिल जाए तो भी वो इनाम ही है। ये मानो कि आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आपकी मम्मी ने आपको 2-4 थप्पड़ मार दिए, इसका मतलब बेड़ा पार, क्योंकि मां के थप्पड़ कहां पड़े हैं। तो ये ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर ये स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती है, मान लीजिए आप दूर रहते हैं और ये सारी बातें, तो कोई जानवर होगा या घर के जानवर जैसे पेट्स हैं, उनसे खेलना, पालतू जानवरों से खेलना, उन्हें छेड़ना, उनके साथ में चुगलबाजी करना, ये भी आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई भी नहीं है भाई, न तो घर वाले हैं न और है, दूर रह करके पढ़ रहे हैं, तो आप खुद एक बात और कर सकते हैं। शीशे के सामने बैठ जाएं और मुंह बनाएं, अपनी नकल निकालें
इससे भी जो है ना वो आदमी है वो फ्रेश होता है। खुद ही ताली बजाएं, सीटी बजाएं, ये काम आप कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग बातें आज आपको बताई हैं कि आप जो है वो अपनी ऊब को तोड़ने के लिए, अपनी जो ये मोनोटोनस जो हमने दिनचर्या बना ली है उसको तोड़ने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, घनश्याम पारिक सर ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, और हिंदी पढ़ने के लिए आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए आप डेमो वीडियोज हैं वो उसमें देख लें। सामान्य हिंदी के लिए भी डेमो वीडियोज हैं वो आप देख सकते हैं। और राधिका टेस्ट सीरीज जो बहुत अच्छी चल रही है और सब उसकी प्रशंसा ही कर रहे हैं, मैं तो करूंगा ही क्योंकि मैंने बनाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये रियल है और ये परीक्षा से संबंधित है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद है। आप इसमें फर्स्ट जो डेमो टेस्ट है वो डाला हुआ है राधिका टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो उसमें देख लें और उसके बाद में अपना फैसला है वो खुद ले लें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने पढ़ने की शक्ति बढ़ा सकते हैं और आप बेसमय भी पढ़ सकते हैं। बेसमय का मतलब जैसे पूरे घर वाले सोए हुए हैं, आप अकेले ही हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो साएं रात की जो साएं है वो इनसे टूट सकती है और आप हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और फिर तैयारी करने के मूड में आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको इस तरह की बात बताई है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, एक इसको लगातार नहीं करना है, ध्यान हमें पढ़ाई में ही रखना है। ये तो बीच बीच में ऐसे चुहलबाजी है वो ही अपनानी है। मुझे भी आज इस तरह की कोई बात सूझी तो मैंने आपको बता दिया और आपने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।